फिर से आपका स्वागत है महिला एवं बाल संरक्षण अधिनियम की क्लास में, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और लगातार आप और हम साथ बने हुए हैं। राजस्थान पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा है उसको क्रैक करने के लिए 100% अंक प्राप्त करने के लिए आज हम जानेंगे दंड न्यायालय के प्रकार और उनकी शक्तियाँ। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, आप पढ़ेंगे। अगर आप वकील हैं तो आपको अच्छी तरह से इन सब बातों की जानकारी होगी, और अगर आप आम आदमी भी हैं तो आपको इनकी जानकारी लेनी चाहिए। हम राजस्थान पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस में सामान्य चर्चा, सामान्य परिचय में इस टॉपिक को पढ़ते हैं, जहां से संभवतः एक प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि ये बेसिक है। इसके बारे में आपको अधिकांशतः कहीं भी जानकारी किसी बुक्स के अंदर नहीं मिलेगी, और ना ही किसी इस तरह के किसी वीडियो लेक्चर में भी आपको जानकारी नहीं मिलेगी। आज हम जानते हैं दंड न्यायालय के प्रकार और उनकी शक्तियाँ। थोड़ी सी सामान्य चर्चा करें तो सामान्यतः दो तरह के मामले हैं। एक मामला है जिसे हम कहते हैं सिविल मामला, सिविल नेचर के मामले। दूसरे मामले हैं जो लड़ाई झगड़े, अपराध आदि से संबंधित होते हैं, जिनको हम कहते हैं फौजदारी मामले। दोनों बातें आपको समझनी है। एक मामला है सामान्य मामला, सिविल मामला, जहां प्रतितोष की मांग की जाती है। दूसरा मामला है अपराध से संबंधित, जहां दंड की मांग की जाती है। तो जो अपराध से संबंधित मामले हैं वो जिस न्यायालय में सुने जाते हैं, जिस न्यायालय में उनका ट्रायल होता है, जिस न्यायालय में उनका विचारण होता है, उसे हम फौजदारी न्यायालय या क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। और सामान्य मामले जो हैं उनको हम सिविल कोर्ट में जो है सुने जाते हैं, उनका ट्रायल होता है। अब बात आती है हमारे सिलेबस की। हमारे सिलेबस में दंड न्यायालय के बारे में दिया गया है, या दंड न्यायालय से संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो एक बात और जान लें, जो सिविल कोर्ट है उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो ऑफिसर है उसे हम डीजे या जिला न्यायाधीश के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उसके समान बराबर रैंक रखता है, लेकिन फौजदारी मामलों के विचारण करने के कारण उसे हम सेशन जज या सीजे या सत्र न्यायाधीश कहते हैं। और सत्र न्यायाधीश जो होते हैं उनकी सिटिंग या वो सत्र न्यायालय में बैठते हैं, और जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दंड से संबंधित सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय, सीजे कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जहां पर सत्र न्यायाधीश जो है विचारण करते हैं अपराध और दंड के मामलों का। अब हम जानेंगे इनके प्रकार के बारे में। तो आप सब जानते हैं हमारी जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है कुछ इस प्रकार की है कि सबसे ऊपर है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। आप ये जानें कि सुप्रीम कोर्ट का काम दंड देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम दंड देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कानूनों की समीक्षा करना। सुप्रीम कोर्ट का काम है कानूनों की समीक्षा करना। और सुप्रीम कोर्ट का दूसरा प्रमुख काम है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना, या मौलिक अधिकारों का संरक्षण। ये काम है सुप्रीम कोर्ट का। उससे नीचे का कोर्ट है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, जो एक या अधिक राज्यों का मिलाकर एक हो सकता है।
उससे नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर सबसे बड़ा दंड न्यायालय सत्र न्यायालय कहलाता है। और सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश होता है, सत्र न्यायाधीश होता है। उससे नीचे होता है एडिशनल सेशन जज, या हम इसको ACJ कहते हैं, अतिरिक्त सत्र न्यायालय। और अतिरिक्त सत्र न्यायालय में जो होता है उसे हम कहते हैं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश। यहां पर हम न्यायालयों के प्रकार, दंड न्यायालयों के प्रकार और दंड न्यायाधीशों के, मजिस्ट्रेटों के प्रकार पढ़ रहे हैं। उससे नीचे होता है असिस्टेंट CJ, यानी सहायक सत्र न्यायाधीश, जो कि सहायक सत्र न्यायालय में बैठता है। असिस्टेंट CJ यानी सहायक सत्र न्यायाधीश। इससे नीचे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होती हैं। और ये जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होती हैं, ये होती हैं महानगरों में। ये कहाँ होती हैं? महानगरों में होती हैं। हमारे यहाँ अगर जिले में महानगर नहीं है, हमारा राज्य महानगर में सम्मिलित नहीं है, तो हमारे यहाँ जो इस कोर्ट में बैठेगा उसे हम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम से जानेंगे, जिसे आप CJM भी कहते हैं, जिसे आप CJM चीफ जुडिशियरी मजिस्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। उससे अगर महानगर है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा वहां पर, या महानगरीय मजिस्ट्रेट के नाम से उसको हम जानेंगे। उससे नीचे का जो न्यायालय है वो है प्रथम श्रेणी दंड न्यायालय, जहां पर प्रथम श्रेणी दांडिक अधिकारी बैठेगा, जिसे हम प्रथम वर्ग या प्रथम श्रेणी, प्रथम वर्ग या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। इससे नीचे का न्यायालय और दंड के संबंध में अंतिम न्यायालय, जहां पर जो बैठेगा द्वितीय श्रेणी दंड न्यायालय कहलाएगा, जहां पर सेकंड क्लास या द्वितीय श्रेणी या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यहां का अधिकारी होगा। इसे हम दंडाधिकारी द्वितीय वर्ग भी कह सकते हैं। तो ये तो रहा हमारे दंड न्यायालयों का प्रकार। सबसे नीचे के स्तर से चलते हैं और इनकी शक्तियां या पावर के बारे में जानते हैं। एक प्रश्न यहां से आपका 100% आने वाला है, गत भर्तियों में भी पूछा गया है, यूपी पुलिस के अंदर और राजस्थान पुलिस के अंदर पिछली भर्ती परीक्षा में यहां पर एक दंड न्यायालय की शक्ति या पावर या सजा हमसे पूछी गई है। अब हम जान रहे हैं नीचे से, तो सेकंड क्लास जुडिशियरी मजिस्ट्रेट जो होता है, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है, उसको पावर होती है 1 साल तक की सजा देने की, और साथ में 5,000 रुपये तक जुर्माना ये जो है सेकंड क्लास जुडिशियरी मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट लगा सकता है। ये इसकी पावर है, इससे ज़्यादा इसकी पावर नहीं है। यहाँ पर इनकी कैपिंग की गई है। दूसरा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसकी पावर है 3 साल तक का कारावास और ये 10,000 रुपये तक का जुर्माना जो है किसी मामले में लगा सकता है, इससे ज़्यादा इसको पावर नहीं दी गई है। उसके अलावा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, जिनकी पावर है 7 साल तक का कारावास और जुर्माना जितना चाहे, जितना चाहे से मतलब है मामले और परिस्थिति और अपराध को देखेंगे, उसके हिसाब से ये अपने विवेक से तय करेंगे, कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। सहायक सत्र न्यायाधीश जो है उसको पावर है वो किसी मामले में 10 साल तक की यानी 10 वर्ष तक
की सजा दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। और जुर्माने के संबंध में है नो लिमिट, जुर्माने की कोई लिमिट नहीं है, जितना इसको उचित लगे उतना जुर्माना ये लगा सकता है। अब हम बात करेंगे सेशन जज और असिस्टेंट वो एडिशनल सेशन जज की। इन दोनों की सेम पावर है, ये कोई भी दंड दे सकती हैं विधि में जो प्रावधानित है। तो विधि में प्रावधानित कोई भी दंड, प्रावधानित कोई भी दंड इनके द्वारा दिया जा सकता है। अच्छा, एक बात और हम जाने, इनको मृत्यु दंड देने की भी पावर है। यानी सीजे कोर्ट के द्वारा, सीजे के द्वारा, सत्र न्यायाधीश सेशन जज के द्वारा और एडिशनल सेशन जज को पावर है, वो किसी मामले में डेथ पनिशमेंट या मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। लेकिन यहां एक बाउंडेशंस लगाई गई है, जब ये मृत्यु दंड देंगे तो सीआरपीसी का सेक्शन है 366, उसके तहत इनको हाई कोर्ट से अनुमति लेनी होगी, हाई कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। पहले हाई कोर्ट को यह मामला भेजा जाएगा, इनके द्वारा कहा जाएगा कि इस मामले में हम डेथ पनिशमेंट दे रहे हैं। हाई कोर्ट उसको जांचेगा, देखेगा, उसको ठीक लगेगा तो अनुमति दे देगा, अन्यथा मना कर सकता है। और जुर्माने की इनके लिए कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट है, कितना भी जुर्माना ये किसी मामले में लगा सकते हैं। वो निर्धारित करने की अलग अलग तरीके होते हैं, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि सजा और जुर्माने का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। और हमने जाना कि जो हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के पास जो पावर है वो विधि में प्रावधानित किसी भी दंड को देने की है। तो हाई कोर्ट जो है वो विधि में प्रावधानित कोई भी दंड दे सकता है, मृत्यु दंड भी दे सकता है और इसके लिए जुर्माने की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट है। किसी भी प्रकार का जुर्माना, कितना भी जुर्माना हाई कोर्ट के द्वारा जो है लगाया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, मेरे प्यारे लॉ के स्टूडेंट्स और वकीलों को तो सारी जानकारी होती है, और आम नागरिक जिनको इस जानकारी से वंचित नहीं रखा जाए, सभी को ये जानकारी होनी चाहिए। ये हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था है, दांडिक व्यवस्था है, दंड के न्यायालय हैं, उनकी पावर्स हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है किसी मामले में जुर्माने का निर्धारण होता है, कोई अगर उसे नहीं भर पाएगा तो उसके साथ क्या होगा, किस तरह की प्रक्रिया उसके साथ अपनाई जाएगी। आप मेरे साथ बने रहें, देखते रहें, पावर लेते रहें, क्योंकि पावर है तो आप सक्षम हैं। धन्यवाद।